स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 3 है गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन, उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 26 से लेकर 29 तक फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, इसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में वो है कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। ये मेरे इस सेशन की 48th वीडियो है। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस वीडियो में कैपिटलाइजेशन मेथड के फॉर्मूले से। तो इससे पहले कि ये मैं फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस करूं, एक बार आपको याद दिला देना चाहता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो हम डिस्कस करते हैं आगे कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के दो आगे सब पार्ट्स हैं। पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये जो क्वेश्चन है 26 से 29 वो रिलेटेड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ यही फॉर्मूला क्लियर करूंगा। अभी बाकी जो कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट है जब उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करते हैं इस फॉर्मूले की, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये मैंने लिख के रख लिया हुआ है, एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपल है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे करते हैं। स्टेप 1, कैलकुलेट एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है जी, ये तो जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही करेंगे। दूसरा, कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म बाय यूजिंग द फॉर्मूला गिवन बिलो। यहाँ लिख लो, ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। जो आपने फर्स्ट स्टेप में एक्चुअल प्रॉफिट निकाला ना, उसके बेसिस पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस या प्रॉफिट निकालनी है। वो है एवरेज प्रॉफिट अपॉन इनटू रेट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। कैसे करेंगे हम इसका फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। और स्टेप 3 में क्या करना है, एक्चुअल कैपिटल फाइंड करनी है। उसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जहाँ तो गिवन होगी यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा। किस तरीके से वो आपको पता है। सी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए माइनस एल वाले फॉर्मूले से भी कई बार करनी पड़ जाती है, पर ये एक्चुअल कैपिटल होगी। और स्टेप 4 में क्या है स्टूडेंट्स, गुडविल में आपको स्टेप 2 एंड स्टेप 3 माइनस कर देना है। स्टेप 2 में से स्टेप 3 माइनस कर देना है। मतलब क्या हुआ मैं समझाता हूँ आपको। मतलब ये है कि कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस जो कि हमने स्टेप 2 में कैलकुलेट करी है और एक्चुअल कैपिटल जो स्टेप 3 में कैलकुलेट करी है उसको आप माइनस कर दोगे तो आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं आगे इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले 26 क्वेश्चन करेंगे। 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो है कैपिटलाइजेशन मेथड वाला। तो इसकी स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के देता हूं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है चारों। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। टोटल कैपिटल 16 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2 लाख है। तो चलिए हम करते हैं स्टेप वाइज। हमारा पहला स्टेप क्या था, कैलकुलेट एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, वो तो हमें गिवन ही है। तो यहाँ पे भी आप लिखोगे स्टेप 1। स्टेप 1 हर लिखना या सिर्फ 1 लिखना तो आप देख लो। तो आपके पास यहाँ पे आ गया प्रॉफिट कितना है, या जिसको एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट कह सकते हो आप, क्या है 2 लाख का। कितना है 2 लाख का। और उसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, इसमें स्टेप 2 में कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, वो मैंने आपको बताया कैसे आएगी। प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है, प्रॉफिट इनटू 100 बाय रेट कर लो। ठीक है, और वो आ गया प्रॉफिट हमारा 2 लाख का है इनटू 100 बाय 10। रेट क्या है 10% है ना, रेट कितना है 10%। तो इसको माइनस करके हमारे पास कैपिटल कितनी आ जाएगी, कैपिटलाइज वैल्यू 20 लाख की। कितनी वैल्यू आ जाएगी 20 लाख की। और तीसरे स्टेप में हमें क्या लिखना है, एक्चुअल कैपिटल। और एक्चुअल कैपिटल कितनी है हमारी, एक्चुअल कैपिटल हमारी है उस क्वेश्चन में कितने गिवन है 16 लाख। तो 16 लाख में यहाँ पे कैलकुलेट कर लूँगा। उसके बाद 4th स्टेप में क्या है, गुडविल। 4th स्टेप में क्या है, गुडविल। गुडविल कैसे आएगी, ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस एक्चुअल कैपिटल। तो वो कितनी आ जाएगी 20 लाख माइनस 16 लाख इज इक्वल टू 4 लाख। ठीक है जी, समझ लगी मेरी बात। चलिए ठीक है, फिर ये क्वेश्चन हमारा हो गया 26। आंसर देखिए 4 लाख है ना इसका। चलो अब मैं आपको अगला क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 27। तो इसकी हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की।
27 क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, ये देखिए 27 क्वेश्चन है, अ फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इंडस्ट्री इज 15%, द एसेट्स ऑफ द बिजनेस वर 17 लाख एंड इट्स लाइबिलिटीज वर 2 लाख, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कोई चीज़ पहले गिवन है या बाद में गिवन है स्टूडेंट, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अपने वही स्टेप्स को याद रखना है, ठीक है, याद रख के ही आपको वो करना है। सबसे पहले हमारा स्टेप 1 क्या कह रहा है इसमें, कैपिटलाइजेशन मेथड में एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कितना है यहाँ पे बताइए मेरे को, 3 लाख का, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कितना है 3 लाख का, ठीक है जी। और आप नेक्स्ट में क्या करना है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय रेट। तो एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट इस केस में कितना है स्टूडेंट्स 3 लाख का, और रेट कितना है 27th क्वेश्चन में 15%, तो ये इंटू 100 बाय 15 आ जाएगा, 15 दूना 30, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 20 लाख आ गया। और तीसरे में हमें क्या स्टेप में क्या करना है, कैपिटल। कैपिटल कैसे फाइंड करेंगे बताइए, कैपिटल के लिए हमें क्या गिवन है, 3 लाख सॉरी एसेट्स और लाइबिलिटीज गिवन है, इज इक्वल टू एसेट्स गिवन है माइनस लाइबिलिटी, यही जो +1 वाला अकाउंटिंग इक्वेशन वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। एसेट्स कितने हैं हमारे पास 17 लाख के, ठीक है, और लाइबिलिटीज कितनी है 2 लाख की, और कैपिटल कितनी है अगेन 15 लाख की, ठीक है पुत्र। चलो अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या फाइंड करना है, गुडविल। गुडविल कैसे आएगी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस एक्चुअल कैपिटल, जिसको हम फिर लिख सकते हैं स्टेप 2 एंड माइनस स्टेप 3। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी है प्रॉफिट की 20 लाख, ओके बेटा, और प्रॉफिट कितना सॉरी कैपिटल कितनी है एक्चुअल 15 लाख की, और गुडविल कितनी आ गई 5 लाख की। आंसर देखो यही है गुडविल का, यस यही है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे 28th क्वेश्चन की। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार फॉर्मूला है इसका, आराम से करिए समझ आ जाएगा। 28th क्वेश्चन, ठीक है जी। 28th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए, ए एंड बी वर पार्टनर्स, ठीक है जी, इन अ फर्म ऑफ कैपिटल 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20% and the capitalized value of profit was 7.5 लाख, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो चलिए अब हम करते हैं यहाँ पे पहले स्टेप 1 में क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे लिखते हैं, क्या कितना गिवन है, इसमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत है नहीं, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 7.5 लाख तो उसने ऑलरेडी हमें दिया ही हुआ है, कैपिटलाइज वैल्यू दी, एवरेज प्रॉफिट की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि हमें पहले ही कैपिटलाइज्ड वैल्यू पता है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस या प्रॉफिट कितना उसने बताया है 7.5 लाख का, ये 7.5 लाख का ऑलरेडी दिया है। उसके बाद हमें क्या पता करना होता है स्टेप 3 में, पहले स्टेप की तो इस क्वेश्चन में ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि ऑलरेडी कैपिटलाइज वैल्यू निकाल के दे दी उसने, कैलकुलेट करके दे दिया। उसके बाद कैपिटल, जिसको एक्चुअल कैपिटल बोलेंगे, एक्चुअल कैपिटल क्या है, दोनों को टोटल करना, दोनों पार्टनर्स की कैपिटल, कैपिटल ऑफ ए प्लस कैपिटल ऑफ बी, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 3 लाख और 2 लाख, ये आ गया 5 लाख, ठीक है जी। चलो ये 5 लाख आ गया। और स्टेप 4 में हमें क्या फाइंड करना है, गुडविल। गुडविल कितनी फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, ये फिर वही आ गया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी है 7.5 लाख की, और एक्चुअल कैपिटल कितनी है 5 लाख की, और ये कितना है
2.5 लाख, तो गुडविल कितनी आ गई 2.5 लाख की। गुडविल कितनी आ गई 2.5 लाख की, यही आंसर है आपका। चलिए ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब 29th। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी। 29th क्वेश्चन, 29th क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या है 29th क्वेश्चन। वो क्या कह रहा है कि पुनीत एंड तरुण आर इन ए रेस्टोरेंट बिजनेस हैविंग क्रेडिट बैलेंस इन देयर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स वर 2.5 लाख ईच। तो टोटल कैपिटल मिला के 5 लाख होगी और उनके क्रेडिट बैलेंसेज ऑफ करंट अकाउंट भी गिवन है 30,000 और 20,000 रिस्पेक्टिवली। द फर्म डिडंट हैव एनी लाइबिलिटी, ओके, डज नॉट हैव एनी लाइबिलिटी, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, हमें तो कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए थी। दे आर रेगुलरली अर्निंग प्रॉफिट and their average profit of last 5 years is rupees 1 lakh. If the normal rate of return is 10%, find the value of goodwill by capitalization of average profit method. तो चलो इसमें हमें सबसे पहले फिर वही बात, क्या फाइंड करना है, एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें कितना गिवन है, एवरेज प्रॉफिट इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 1 लाख रुपए का, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या फाइंड करना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू कैपिटल इंटू 100 बाय रेट। तो कैपिटल की सॉरी कैपिटल ही प्रॉफिट आना था, मैं ओवर एक्साइटमेंट में कैपिटल ही लिख गया, ये प्रॉफिट आना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट आना है, जो एक्चुअल प्रॉफिट हमारा यहाँ पे ना, यहाँ आएगा प्रॉफिट इंटू रेट बाय इंटू 100 बाय रेट। तो ये आ गया 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट, कितना बचे, रेट है 29th क्वेश्चन में 10% है, 10% है, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, बड़ा शरारती है क्वेश्चन, लास्ट में लिखा हुआ है 10 लाख। और उसके बाद तीसरा एक्चुअल कैपिटल फाइंड करनी है। एक्चुअल कैपिटल आप कैसे फाइंड करोगे, तो उसमें के लिए पहले कौन, क्या नाम है उसका, पुनीत की कैपिटल, पुनीत कैपिटल, और दूसरा कौन है बच्चा, बच्चा क्या गया पार्टनर, तरुण कैपिटल 2.5 लाख, ठीक है। ऐड क्या करना है आपने, ऐड क्या करना है, पुनीत करंट अकाउंट और तरुण करंट अकाउंट, ये 30,000 और जमा 20,000, 5,50,000 आ गया बेटा, ये आ गया आपका एक्चुअल कैपिटल, ठीक है जी। उसके बाद ठीक है, फोर्थ गुडविल, फोर्थ में हमें क्या कैलकुलेट करना है, गुडविल। और गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट या बिजनेस माइनस एक्चुअल कैपिटल, ओके जी। तो यहां पे फिर वही लिखेंगे स्टेप 2 माइनस स्टेप 3। तो कितना था, कैपिटलाइज्ड वैल्यू तो 10 लाख है ऑफ प्रॉफिट की, और एक्चुअल कैपिटल कितनी है 5.5 लाख की, और गुडविल कितनी बन गई आपकी अब 4.5 लाख। ये आंसर है, यही आंसर है। चलिए ठीक है, ये रहे आपके सारे क्वेश्चन 4 के 4। इसी के साथ ये क्वेश्चन तो कंप्लीट होता है, मैं वीडियो भी यही कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बाकी क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।